नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कि इंग्लिश में वर्ब, पहली वर्ब है गो। गो का मतलब होता है जाना, जिसकी सेकंड फॉर्म है वेंट और इसकी थर्ड फॉर्म है गॉन। यानी गो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है। दूसरी है कम। कम का मतलब होता है आना और इसकी सेकंड फॉर्म है केम और इसकी थर्ड फॉर्म है कम। अगली वर्ब है ईट। ईट होता है खाना और इसकी सेकंड फॉर्म एट और इसकी थर्ड फॉर्म इटन। उसके बाद में वर्ब है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब है पीना और इसकी सेकंड फॉर्म ड्रंक, यानी और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें वो भी है ड्रंक। और अगली वर्ब है डू। डू का मतलब है करना और इसकी सेकंड फॉर्म डिड और इसकी थर्ड फॉर्म डन। अगली वर्ब है मेक। मेक का मतलब होता है बनाना और इसकी सेकंड फॉर्म मेड और इसकी थर्ड फॉर्म ये भी मेड होती है। अगली वर्ब है टेक। टेक होता है लेना और इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो होता है टुक। टुक का मतलब लिया और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो टेकन। और अगली वर्ब है गिव। गिव का मतलब है देना। गिव का मतलब देना और इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो गेव और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो गिवन। आगे देखते हैं। और अगली वर्ब है गेट। गेट का मतलब है पाना और इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो गोट और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो गोटन या फिर गोट। अगली वर्ब है सी। सी का मतलब है देखना और इसकी सेकंड फॉर्म है सॉ। सॉ का मतलब देखा और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो सीन, देख लिया या फिर देखेंगे। अगली वर्ब है नो। नो का मतलब है जानना और इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो न्यू और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो नाउन। अगली वर्ब है थिंक और इसकी थिंक का मतलब होता है सोचना और इसकी सेकंड फॉर्म थॉट यानी कि सोचा और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो भी होती है थॉट यानी सोचेंगे। अगली वर्ब है से। से का अर्थ है कहना और इसकी सेकंड फॉर्म सेड और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेड होती है। अगली वर्ब है आपके टेल। टेल का मतलब है बताना और इसकी सेकंड फॉर्म टोल्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होती है। अगली वर्ब है स्पीक। स्पीक का मतलब है बोलना और इसकी सेकंड फॉर्म है स्पोक और इसकी थर्ड फॉर्म है स्पोकन। अगली वर्ब है राइट। राइट का मतलब है लिखना और इसकी सेकंड फॉर्म रोट और इसकी थर्ड फॉर्म रिटन है। अगली वर्ब है रीड। रीड का मतलब है पढ़ना और इसकी सेकंड फॉर्म भी रीड, जिसको रेड पढ़ेंगे अपन और इसकी थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होता। फर्स्ट फॉर्म भी रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। अगली वर्ब है लर्न। लर्न का मतलब है सीखना और इसकी सेकंड फॉर्म है लर्नड या लर्नड, तो इसकी ये सेकंड फॉर्म होती है। और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो भी होती है लर्नड या लर्नड, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है। अगली है टीच। तो टीच का मतलब है पढ़ाना और इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो होती है टॉट और इसकी थर्ड फॉर्म भी टॉथ होती है। अगली वर्ब है बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना और इसकी सेकंड फॉर्म बॉट और इसकी थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। उसके बाद में वर्ब है आपकी सेल। सेल का मतलब है बेचना और इसकी सेकंड फॉर्म है सोल्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी सोल्ड होती है। अगली वर्ब की बात करें तो ब्रिंग। ब्रिंग का अर्थ होता है लाना और इसकी सेकंड फॉर्म ब्रॉट यानी कि लाया और इसकी थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होती है यानी लाएंगे। अगली वर्ब है सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना और इसकी सेकंड फॉर्म है सेंट और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेंट, यानी जिसका मतलब होता है भेजेंगे। अगली वर्ब है फाइंड। फाइंड का मतलब है ढूंढना और इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो फाउंड और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो भी फाउंड यानी ढूंढेंगे। अगली वर्ब है
कीप, तो कीप का मतलब है रखना, और इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो केप्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो भी केप्ट होती है। अगली वर्ब है पुट, और पुट का मतलब होता है रखना, पुट का मतलब रखना, और कीप का मतलब भी रखना। तो देखो पुट की जो सेकंड फॉर्म है वो होगी, वो भी पुट होगी, और थर्ड फॉर्म भी पुट होगी। तो कहने का मतलब है कि पुट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं है। अगली वर्ब है गिव, गिव का मतलब देना, और इसकी सेकंड फॉर्म गेव, और इसकी थर्ड फॉर्म गिवन होती है। अगली है मीट, मीट का मतलब होता है मिलना, और इसकी सेकंड फॉर्म MET मेट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी मेट होती है। अगली वर्ब है सिट, और सिट का मतलब है बैठना, और इसकी सेकंड फॉर्म सेट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेट होती है। अगली वर्ब है स्टैंड, जिसका अर्थ है खड़ा होना, और इसकी सेकंड फॉर्म स्टूड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी स्टूड होती है। अगली वर्ब है स्लीप, जिसका मतलब है सोना, और इसकी सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट होती है। अगली वर्ब है वॉक, वॉक का मतलब है जागना, जिसकी सेकंड फॉर्म वॉक, और जिसकी थर्ड फॉर्म वॉकन होती है। अगली वर्ब है रन, जिसका मतलब है दौड़ना, और इसकी सेकंड फॉर्म रैन, और इसकी थर्ड फॉर्म वापस रन। अगली वर्ब है वॉक, वॉक का मतलब चलना या फिर टहलना, तो इसकी सेकंड फॉर्म वॉकड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी वॉकड होती है। अगली वर्ब है ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना, और इसकी सेकंड फॉर्म ओपनड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी ओपनड होती है। अगली वर्ब है क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्लोज्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्लोज्ड होती है। अगली वर्ब है स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब है शुरू होना, और इसकी सेकंड फॉर्म स्टार्ड, स्टार्टेड, और इसकी थर्ड फॉर्म स्टार्टेड होती है। अगली वर्ब है स्टॉप, स्टॉप का मतलब रोकना, और इसकी सेकंड फॉर्म स्टॉपेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी स्टॉपेड होती है। अगली वर्ब है हेल्प, और इसका अर्थ होता है मदद करना, और इसकी सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होती है। अगली वर्ब है आस्क, आस्क का मतलब है पूछना, और इसकी सेकंड फॉर्म आस्क्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म ये भी आस्क्ड होती है। अगली वर्ब है आंसर, आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, और इसकी सेकंड फॉर्म आंसवर्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म ये भी आंसवर्ड होती है। अगली वर्ब है कॉल, कॉल का मतलब होता है बुलाना या फिर फ़ोन करना या फिर पुकारना, और इसकी सेकंड फॉर्म कॉल्ड होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होती है। अगली वर्ब है वेट, और वेट का मतलब है इंतज़ार करना, यानी वेट कर रहे हैं, यानी कि इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसकी सेकंड फॉर्म वेटेड होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी वेटेड होती है। अगली वर्ब है यूज, यूज का मतलब है उपयोग करना, क्या करना, उपयोग करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म यूज्ड होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी यूज्ड होती है। अगली वर्ब है वर्क, जिसका मतलब है काम करना, और इसकी सेकंड फॉर्म वर्कड होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी वर्कड होती है। अगली है लाइव, यानी लिव, इसको लिव पढ़ सकते हैं कि लिव का मतलब होता है रहना या फिर जीना, तो इसकी सेकंड फॉर्म लिव्ड होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी लिव्ड होती है। अगली वर्ब है लव, जिसका अर्थ है प्यार करना, और इसकी सेकंड फॉर्म लव्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी लव्ड होती है। अगली वर्ब है लाइक, जिसका अर्थ है पसंद करना, और इसकी सेकंड फॉर्म लाइक्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी लाइक्ड होती है। अगली वर्ब है वांट, जिसका अर्थ है चाहना, और इसकी सेकंड फॉर्म वांटेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी वांटेड होती है। अगली वर्ब है नीड, जिसका अर्थ है ज़रूरत होना, यानी मुझे नीड है, मुझे ज़रूरत है, तो इसकी सेकंड फॉर्म नीडेड, और इसकी थर्ड फॉर्म वो भी नीडेड होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज टोटल 50 वर्ब पढ़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।